सभी देखने वालों की खिदमत में मैं दिल से दिल तक जेडी चैनल पे आप सभी हजरात की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। आज यूं ही बैठा हुआ कुछ पोस्ट्स देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र एनडीटीवी के एक आर्टिकल पर पड़ी और उस आर्टिकल को देखने के बाद, उसे पढ़ने के बाद बेसाख्ता मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं आप लोगों के सामने आकर आपसे दो बातें करूँ और इतना ही कहूँगा कि बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ तो समझे खुदा करे कोई। ये आर्टिकल लता मंगेशकर जी के 10 बेहतरीन डुएट्स के बारे में है। लता मंगेशकर जी ने अपनी फिल्मी कैरियर में जितने भी बेहतरीन डुएट्स गाए, उनमें से 10 बेहतरीन डुएट्स का इंतखाब किया है हमारे एनडीटीवी के एक जर्नलिस्ट ने। मैं इन महाशय को इनकी इस रिसर्च के लिए सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बात की मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे विद्वान जर्नलिस्ट को एक अवार्ड ज़रूर दिया जाए कि जो बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी सर्वे के, बिना लोगों की राय लिए हुए इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्ट्स पब्लिश कर देते हैं, उसे पब्लिक डोमेन पे डाल देते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इन महाशय को पता ही नहीं कि म्यूज़िक क्या है, संगीत क्या है, या लता जी का कैरियर ग्राफ क्या रहा, या लता जी ने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान किन किन लोगों के साथ गाने गाए और कौन कौन से गाने उनके बहुत सुपरहिट हुए। ऐसे गीत जो आज तक लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, लोगों के जहनों को ताज़ा कर रहे हैं। उन्होंने जो 10 गानों की लिस्ट फराहम की है, उसमें 10 गीत में 8 गीत किशोर कुमार जी के साथ गाए गए हैं। एक गाना मन्ना डे जी की आवाज़ में उनके साथ गाया गया है और एक जो है वो शायद कमल बारोड़ जी के साथ है। इस तरह से गोया उन्होंने 10 गीतों का वर्णन किया है। मैं सबसे पहले तो आपके सामने उन गीतों का जिक्र कर दूं जो गीत उनके हिसाब से लता जी के बेहतरीन गीतों में शामिल हैं। वो गीत हैं कोरा कागज़ था ये मन मेरा, फिल्म आराधना से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस गीत को लता जी ने किशोर कुमार जी के संग रिकॉर्ड किया था। दूसरा गीत है जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, फिल्म शक्ति का। तीसरा है देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फिल्म सिलसिला से। उसके बाद श्री 420 का वो नगमा प्यार हुआ इकरार हुआ, जो मन्ना डे जी के साथ इनका डुएट था और ये गाना वाकई बहुत मशहूर हुआ था। तेरे मेरे मिलन की ये रैना, फिल्म अभिमान से। तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, फिल्म आंधी से। फिल्म गाइड का ये नगमा गाता रहे मेरा दिल। उसके बाद पड़ोसन का ये नगमा मैं चली देखो प्यार की गली। फिर वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, फिल्म आ गले लग जा। और एक नगमा पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उससे मिल जाए। इन महाशय के हिसाब से ये वो 10 डुएट हैं लता जी के जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए। अब शायद इन्हें ये नहीं मालूम कि लता जी ने अपनी इस तवील कैरियर के दौरान बहुत सारे गुलकारों के साथ गीत गाए और उनमें बहुत सारे गाने जो हैं उनके बहुत ज़्यादा ही हिट हुए। कुछ गानों को मैं जिक्र करता चलूं, बल्कि मैं उन्हें याद दिलाता चलूं कि लता जी ने सिर्फ किशोर कुमार जी के संग ही गाने नहीं गाए, और वो ये समझते हैं कि शायद लता जी ने सिर्फ किशोर कुमार साहब के साथ ही गाने गाए और गलती से शायद उन्होंने कोई 2-1 गाना किसी और गुलकार के साथ गा लिया होगा। तो मैं आपको बताऊं महाशय, कुछ गानों का मैं जिक्र करूंगा, हो सकता है कि शायद आपने उन्हें सुना भी है या नहीं सुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सुना होता तो उन गानों का जिक्र भी आप ज़रूर करते। मुकेश जी के साथ फिल्म संगम का एक गीत था उनका, ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है हम। ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था और ये गाना आज तक उसी तरह से तरोताज़ा है और जब भी सुनने वाले सुनते हैं तो झूम जाते हैं। उनका एक नगमा जो मन्ना डे जी के साथ था, दिल की गिरह खोल दो चुप ना बैठो कोई गीत गाओ, सुना होगा आपने, बहुत ही खूबसूरत गीत। और ये गीत भी आज तक वैसे ही तरोताज़ा है। हेमंत कुमार जी के साथ उनका ये नगमा याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। या फिर तलत महमूद जी के साथ इतना न मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा।
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा। और यहाँ तक कि महेंद्र कपूर जी के साथ भी उन्होंने बहुत सारे नगमे गाए थे, लेकिन जो गाने बहुत प्रसिद्ध हुए थे उनमें से एक नगमा था फिल्म वो कौन थी से छोड़कर तेरे प्यार का दामन। तो ये बता दे कि हम किधर जाएं। छोड़ कर तेरे प्यार का। ये तो हुई उन गुलकारों की बातें कि जिनके साथ लता जी ने बेहतरीन और यादगार नगमे गाए, वो नगमे जो आज तक जिंदा हैं, यादों में बसे हुए हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो मैं जिक्र करूंगा कि एक ऐसे गुलकार के जिनके साथ लता जी का एक बहुत लंबा, एक बहुत बड़ा एसोसिएशन रहा, जिन्होंने उनके साथ तकरीबन कहते हैं कि 387 गीत गाए। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ। और अगर हिंदी फिल्म संगीत जगत के डुएट्स की बात आए तो जब तक कि हम मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी का जिक्र न करें, वो जिक्र अधूरा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन महाशय को शायद ये भी नहीं पता कि लता मंगेशकर जी ने अपने फिल्मी कैरियर के दौरान जहां दूसरे गुलकारों के साथ गीत गाए, वहीं एक और गुलकार थे मोहम्मद रफ़ी, जिनके साथ इन्होंने 387 गीत गाए। पर शायद उन गानों में एक भी गाना ऐसा नहीं था जो इनकी निगाह में काबिल ज़िक्र हो या नाकाबिल फरामोश हो या लता जी के डुएट्स के बेहतरीन डुएट की लिस्ट में आता हो। बड़ी हैरत और बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि 10 बेहतरीन डुएट्स का जिक्र करते हुए वो इन गुलकारों को कैसे भूल गए। मैं कुछ गानों का जिक्र कर रहा हूं और ये सुनने वाले फैसला करेंगे कि मैं जो कह रहा हूं ये बात मेरी किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर डुएट्स की बात आए और मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी का जिक्र एक साथ ना हो तो वो ये जिक्र अधूरा है। आप याद करें, लागी छूटे ना अब तो सनम, पुरानी फिल्म। लागी छूटे ना अब तो सनम। वो जब याद आए बहुत याद आए, पारसमनी। वो जब याद आए। इसके अलावा और भी बहुत सारे नगमे हैं, मैं चंद नगमों का आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। झिलमिल सितारों का आंगन होगा जीवन मृत्यु से। झिलमिल सितारों का आंगन। फिल्म माया से तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से बसाई है। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, फिल्म प्रोफेसर। दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात, फिल्म कोहिनूर से। दो सितारों का जमी। छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई, फिल्म दो रास्ते, राजेश खन्ना और मुमताज। छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है मेरा गांव मेरा देश। कहता है ये सावन। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी ऐसे ऐसे न जाने कितने नगमे जो मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के डुएट्स गानों की टॉप लिस्ट में आते हैं, जो हम सुनना पसंद करते हैं। और हमसे मुराद मैं नहीं, वो तमाम सुनने वाले जो संगीत के शैदाई हैं, म्यूज़िक के शैदाई हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है कि आपने महाशय कैसे इन गानों को छोड़ दिया और इन गुलकारों को भी छोड़ दिया। ऐसा लगा कि शायद आप किसी एक ख़ास गुलकार के अलावा किसी और गुलकार को आपने सुना ही नहीं है। आपकी जानकारी बहुत ही महदूद है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जर्नलिज़्म का जो प्रोफेशन है बहुत ही जिम्मेदारी का प्रोफेशन है। और जर्नलिज़्म में हम चाहे किसी भी इंफॉर्मेशन की बात करें, खा वो सियासी हो यानी कि पॉलिटिकल हो, समाजी यानी कि सोशल हो, या तफरीही यानी कि एंटरटेनमेंट से वाबस्ता हो, हमारी हर इंफॉर्मेशन बहुत ही सटीक होनी चाहिए, बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए। और हर चीज़ को, हर इंफॉर्मेशन को या कंटेंट को वेरीफाई करने के बाद, उसके बारे में राय लेने के बाद, जांचने के बाद ही उसे पब्लिक डोमेन पे लाना चाहिए। पर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपने आर्टिकल में महज अपने दिल की बात कही है या अपनी पसंद और नापसंद की बात कही है। और जर्नलिज्म में किसी जर्नलिस्ट को यह हक नहीं होता कि वो अपनी राय का इजहार करे। वो लोगों की राय से बनी हुई राय को लोगों के सामने पेश करता है। आपसे यहाँ चूक हो गई। मैं आपसे इस बात की गुजारिश करूँगा अपने इस जेडी चैनल से
कि फिर कभी आप किसी भी आर्टिस्ट के बारे में, अगरचे वो एंटरटेनमेंट का ही पहलू क्यों ना हो, बात करें तो बिल्कुल गैर जानिबदार होकर, इम्पार्शल होकर, किसी रंग में रंग कर डूब कर बात ना करें। दोस्तों, ये वो चीज़ थी, ये वो बात थी जिसका मैंने आप लोगों से आज के इस जेडी चैनल से जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात से आप लोग भी मुत्तफ़िक़ होंगे कि अगर हम बात करें तो इम्पार्शल बातें करें और किसी एक पहलू पे एक ही तरह से बात ना करें, बल्कि उस पर हम गौर करें, रिसर्च करें, सर्वे करें और फिर अपनी बात को हम लेकर लोगों के सामने आए। आज का ये वीडियो कैसा लगा, या हमारी बातें किस हद तक आपको सही लगी या गलत लगी, ये बात हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम ये अंदाज़ा कर पाएंगे कि हमने जो बात कही है वो कहाँ तक सही है, ये बात कहनी भी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। शुक्रिया।